नमस्कार दोस्तों। क्या 75 साल बाद भी आरएसएस और उससे निकला हुआ उसका राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, धर्म बेचने वाला विश्व हिंदू परिषद और दूसरे तमाम सारे इनके संगठन आज भी कायर हैं, आज भी उसी तरीके से मुखबिरी और दूसरे धंधे करते हैं। आज भी उनके अंदर इतना डर समाया हुआ है। जब वो सत्ता सिंहासन पर विराजमान है, आज भी उनकी यह हालत है और आज भी वह चुनाव जीतने के लिए धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हैं। आज भी वो राम का नाम नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज भी वो अन्याय करने से नहीं चूकते हैं। तमाम सारे ये सवाल खड़े हैं और इन सवालों का जब हम जवाब ढूंढते हैं तो उत्तर आता है हां, आज भी वो उतने ही कायर हैं, उतने ही उनके अंदर मक्कारी भरी हुई है। इसका बड़ा उदाहरण दिखाता हूं। राहुल गांधी, जो गांधी नेहरू परिवार के आज बड़े प्रतीक हैं, वंशज हैं, वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत निकले हुए हैं। वो जब से निकले, उन्होंने फैसला किया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी साजिशों में लगी। पहले मणिपुर में उन्हें उस मैदान में परमिशन नहीं दी जहां भाजपा की तो रैली करवा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत सिर्फ होनी थी, वो भी नहीं होने दी। लोगों ने मदद की, अपने खेत दिए, सब कुछ दिया, वहां से उन्होंने शुरू करी। उसके बाद में वो नागालैंड पहुंचे, उन्हें यात्रा में भी तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। चलिए, उन्होंने उसको भी फॉलो किया। उसके बाद में वो जैसे ही असम घुसे, असम घुसते ही उन्होंने जैसे ही सच बोला, वहां पे सरकार डर गई और स्थिति यह हुई कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, क्योंकि पहले ही दिन इतनी अथाह लोग जो है आ गए और राहुल गांधी के लिए समर्पण भाव से खड़े हो गए। नतीजा क्या हुआ? सरकार का डर बिल्कुल वो जैसे कपकपा गई हो, वो हालत हो गई। बहरहाल 2 दिन में यह हालत हुई, एफआईआर से लेकर सारी साजिशें शुरू हो गई और उसके बाद में उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले की गाड़ियों पर हमले कर दिए गए। चलिए, कांग्रेस पार्टी उससे भी नहीं डरी, राहुल गांधी उससे नहीं डरे। वो अरुणाचल प्रदेश चले गए। अरुणाचल प्रदेश में वहां पर भी अपार प्रेम मिला, स्नेह मिला। वहां से वो फिर आज जब लौटे वापस और आए असम में, तो असम में फिर से 2 तरह से साजिश की गई। एक तो लोग ना पहुंच सके, उनकी यात्रा में व्यवधान पड़े, उसके लिए तमाम तरह के आज सरकारी कार्यक्रम घोषित कर दिए गए और उसमें कहीं किसी को कि हाँ, आपको आज लोन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगा, इसमें आइए, इसमें। तो लोग आधे से ज्यादा, चूंकि गरीबी बहुत है, तो वहां पे लोग उसमें चले जा रहे हैं और मिल नहीं रहा है। उसके बाद में कहा जा रहा है अच्छा, अब बाद में अब वो होगा, और इस तरह से किया गया। उसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी के जो संचार प्रमुख हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयराम रमेश, उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। कुछ पत्रकारों पर हमला हो गया, जो महिला पत्रकार थी, उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनके तमाम सारी चीजें छीन ली गई। उसके बाद में इससे भी मन नहीं भरा तो राहुल गांधी की जो बस जा रही थी, उस बस के सामने आ गए और उसमें झंडे लेके भारतीय जनता पार्टी के, और स्थिति ये हुई आरएसएस के कि वहां पर नारेबाजी और सब कुछ करने लगे और वहां पर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। जब राहुल गांधी ने देखा तो पहले तो उन्हें प्यार से किस किया और उसके बाद में जब देखा कि वो नहीं सुन रहे हैं तो राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवा दी।
और जीत करके रुकवाई और उससे उतर के सीधे उन्हीं के बीच जैसे हुआ, अंत में वो भाग गए। हालत ये हुई, राहुल गांधी को उनके सुरक्षा के लोग जो है खींच करके गाड़ी में वापस लाए कि नहीं आप चलिए, आपको नहीं वो करता है। तो ये स्थिति है। आप उस शख्स को डरवाने में लगे हैं जिस शख्स के परिवार का सिर्फ बलिदान का इतिहास है। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। जिस शख्स के परिवार ने इस देश के लिए 11 लोगों की शहादतें दी हैं, 11 लोग शहीद हुए। सबसे पहली शहादत इस देश के लिए पंडित गंगाधर नेहरू ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में दी थी, जो उस समय दिल्ली के शहर कोतवाल हुआ करते थे। वो शहीद हुए थे। जब मोतीलाल नेहरू जी पैदा हुए तो उनके पिता 6 माह पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। आप समझिए, अपने मामा के घर वो पैदा हुए। उसके बाद मोतीलाल जी ने सारी चीज करी, लड़ाई लड़ी, अपने आप को एक जगह बनाई और देश के सबसे बड़े वकील बने। इतने नामचीन वकील, इतने रईस वकील थे कि लोग उनको कहते थे पंडित नेहरू ने त्याग किया, रईसी छोड़ के संकटों का रास्ता चुना। और जब वो पहली बार गिरफ्तार हुए और जज के पास पहुंचे तो जज ने देखा कि अरे आप बैरिस्टर हैं, आपके फादर बैरिस्टर हैं और इतने बड़े वकील हैं, हम लोग आपका बहुत रिगार्ड करते हैं। कोई बात नहीं, जो भी हुआ आप एक मुचलका साइन कर दीजिए और कोई नहीं, मुकदमा खत्म हो जाएगा। पंडित नेहरू ने कहा मैं यहां माफी मांगने नहीं आया, मैंने जो भी अपराध किया है आपकी समझ से तो आप उसकी सजा दीजिए, और मैंने अपनी समझ से कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा आपको जेल भेजा जाएगा। पंडित नेहरू ने कहा ठीक है भेज दीजिए, और पंडित नेहरू जेल चले गए। उन्होंने जमानत नहीं ली, माफी नहीं मांगी। वो पंडित नेहरू थे। और उसके बाद में लगातार बार बार गिरफ्तार हुए और 9 साल जेल में रहे। 9 साल, 1-2 दिन 4 दिन, साल भर नहीं, 9 साल जेल में रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने इतनी किताबें लिखी कि जिसकी रॉयल्टी इतनी आती थी कि उनका परिवार, जब इंदिरा गांधी पद से हटी तो उनके घर का खर्चा उसी से चलता था। नेहरू का अपना खर्चा उसी से चलता था क्योंकि नेहरू कोई सैलरी नहीं लेते थे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने कोई लाभ प्रधानमंत्री पद के नहीं लिए। वो नेहरू थे। तो आप इससे समझ सकते हैं उस परिवार के राहुल गांधी। पंडित मोतीलाल नेहरू इस देश के लिए लड़ते हुए लखनऊ जेल में बंद थे। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से दूसरे और तमाम सारे उनके परिवार के, उनके पंडित नेहरू के बहनोई हो, उनके चाचा हो, दूसरे लोग, तमाम शहादतें। और फिर देश आजाद होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी इस देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए। फिर राजीव गांधी ने इस देश में शांति स्थापित करने के लिए, एकता अखंडता के लिए शहादत दी। तो सोचिए, और परिवार के त्याग की भावना देखिए। 1991 में जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो श्रीमती सोनिया गांधी ने त्याग किया और कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। जब पार्टी बर्बाद होने लगी, खत्म होने लगी, तब सबने आग्रह किया
तो वो पार्टी को बचाने के लिए आई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा चेहरा था, और उस चेहरे को उन्होंने हरा करके कांग्रेस की सत्ता स्थापित कराई। और जब पद लेने की बारी आई तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। दोबारा पद लेने की बारी आई तो फिर उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। राहुल गांधी से कहा गया प्रधानमंत्री बनिए, राहुल गांधी ने कहा नहीं, माता ने मनमोहन सिंह जी को चुना है, वो योग्य है, उन्हीं को होना चाहिए। तो आप समझिए, वो राहुल गांधी जो 4000 से अधिक किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचते हैं, वो राहुल गांधी जो आज भी उसी तरीके से वही टी शर्ट उनकी पहचान बन चुकी है, जैसे गांधी की लंगोटी पहचान बन चुकी थी। और ये वही राहुल गांधी जिन्हें जाने क्या क्या कहा जाता रहा है। कहीं किसी ने पप्पू कहा, कहीं किसी ने कुछ और कहा, कहीं किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कोरोना कहा, लेकिन वो न डरे न डिगे, लड़ते रहे, उसे डराने चले। अरे भगवान शिव को आप देखिए, मैं उन्हें भगवान शिव के अवतार के तौर पे देखता हूं। क्यों देखता हूं? मेरे इष्ट हैं भगवान शिव, इसलिए देखता हूं क्योंकि भगवान शिव को भी तमाम तरह से वो किया जाता था। उनके ससुर जी तक उन्हें जाने क्या क्या कहा करते थे, और उनको जाने किस किस तरीके से लांछित किया जाता था। कोई उनका कैसे उपहास उड़ाता था, कोई कैसे उपहास उड़ाता था। जब सृष्टि को बचाने की बारी आई तो उन्होंने अमृत नहीं पिया, उन्होंने विष पिया, और विष पी करके लोगों को बचाया। कमोबेश आज राहुल गांधी भी उसी तरीके से कर रहे। तो जब बस के सामने लोग आए तो राहुल गांधी तो शेर की तरह उतर के उसमें बीच में चले गए। आप याद करिए, जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस दौर में फिरोजपुर जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब उतर के कहे कि नहीं हम सड़क मार्ग से जाएंगे, तो उस स्थिति में जब वो सड़क मार्ग से चलने को हुए तो पुल पे पहुंचे तो खबर लगी कि आगे 50 किलोमीटर दूर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो साहब उसके कारण वापस आ गए डर के। आप सोचिए, और बोले कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं बचकर आ गया हूं। और यहां देखिए राहुल गांधी उनके बीच घुसे जा रहे थे, सिक्योरिटी के लोग, और वो सब खींचते नहीं तो शायद वो उनके बिल्कुल उसमें होते। तो यह स्थिति है। तो दोनों का अंतर यह है, राहुल गांधी इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वो किन्हीं पूंजीपतियों अदानी अंबानी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अदानी अंबानी को खुला चैलेंज देते हैं। एक तरफ पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, सत्ता है, तमाम झूठे नैरेटिव्स हैं, और साथ साथ राम के नाम का तड़का है। आज राम के नाम को इस तरीके से इन्होंने बदनाम किया। जब अराजकता का रूप लिया तो वो जय श्री राम हो गया। और जय श्री राम क्या हुआ? जिसमें कहीं कोई तोहफों होने लगी, कहीं दंगे फसाद होने लगे, कहीं रेप होने लगे, कहीं गैंग रेप होने लगे, और जय श्री राम का नाम बोल के लोगों पे हमले होते हैं, जय श्री राम का नाम लेके। तो राम क्या इतना कुत्सित नाम है? राम क्या इस तरह से था? राम का तो राम राज्य का जो वर्णन मिलता है, वो तो मिलता है ऐसा राज्य जहां समरसता थी, हर कोई बराबर था, किसी में कोई भेदभाव नहीं था, सबको उसकी योग्यता अनुसार चीजें मिलती थी। आज क्या हो रहा है? आज योग्यताओं से विपरीत हो रहा है। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग किए हुए है वो कुली का काम कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, किसी के पास कुछ नहीं मिल रहा है। पीएचडी किए हुए लोग चपरासी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप सोचिए, इस दशा में लाके इस देश को खड़ा कर दिया है। हालत यह है, जगह जगह भ्रष्टाचार, बलात्कार हो गया है। उत्तर प्रदेश में हर रोज जो रिपोर्टेड है, जो मोदी सरकार कहती है, उसके मुताबिक रोजाना 11 लड़कियां रेप का शिकार हो जाती हैं, रोजाना 10 हत्याएं हो जाती हैं, 40 लड़कियां मोलेस्टेशन का शिकार होती हैं, 40 का किडनैप कर लिया जाता है, और हर तीसरे दिन गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है। इस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद कहते हैं राम राज्य है, भयमुक्त है। आप कल्पना करिए कि आपने जय श्री राम का नारा देके क्या बनाया है। इस देश में नफरत की आंधी चल रही है, झूठ और मक्कारी परोसी जा रही है।
इस तरह के हालात ये हैं भ्रष्टाचार के कि कोई जीएसटी अफसर बन के जाते हैं और जीएसटी अफसर होते हैं, वो जाते हैं किसी व्यापारी से कि 5 करोड़ रुपया दो तब ये करेंगे। गाजियाबाद में इसी तरीके की घटना हुई, इसी तरीके की घटनाएं और हो रही हैं। और राम के प्रतिष्ठापन के नाम पर जिस तरह ड्रामा हो रहा है, पिछले 10 दिन से प्रधानमंत्री हमारे आपके सरकारी धन से तीर्थाटन कर रहे हैं, तमाम मंदिर घूम रहे हैं। और स्थिति ये है, हमारे आपके पैसे जो हमारी आपकी जेब से जीएसटी और दूसरे टैक्सेस के नाम पे निकाला जाता है। हमारे धर्म में कहा गया है तीर्थाटन करना है तो अपने गाढ़ी कमाई से करना चाहिए, उसमें किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां हमारे धन से वो ये कर रहे हैं, करते घूम रहे हैं। और वहां पर भी लोगों को किस तरीके से रोक दिया जाता है। भगवान शिव तो वो है जो कहते हैं भक्तों को तकलीफ होती तो मुझे तकलीफ होती है, और वहां जब वो जाते हैं रामेश्वरम तो सारे भक्तों को रोक दिया जाता है घंटों घंटों। संडे का दिन था, निश्चित रूप से तमाम सारे लोग जिनको छुट्टी नहीं मिलती वो संडे के दिन जाके दर्शन करते हैं, उनको रोक करके उन्हें वो परेशान किया गया। तो ये ड्रामे हो रहे हैं, और ये ड्रामे यहीं तक सीमित नहीं है। राम के नाम का जो ड्रामा हो रहा है अयोध्या में, इसलिए मैं ड्रामा कह रहा हूं क्योंकि हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ये हो ही नहीं सकता है। उसके सापेक्ष तमाम जगह देश में सरकारी छुट्टियां कर दी गई हैं, और छुट्टियां करके इस देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। सरकारी राजकीय कार्यों को रोक दिया गया है, और राजकीय रोक दिए गए होते तो ठीक होता, यहां तो अस्पताल तक रोक दिए गए, एम्स से लेके सब में छुट्टियां कर दी गई। देश भर में अस्पतालों में मरीज मरे तो मरे, धर्म मानवता के लिए है, लेकिन यहां मानवता का ही कत्ल किया जा रहा है। तो यह दशा है कि श्री राम का नाम लेकर के यह किया जा रहा है। तो श्री राम अराजकता के, बलात्कार के, अन्याय के प्रतीक बना दिए गए हैं। और जब यह बना दिया गया हो तो निश्चित रूप से सवालिया निशान उठता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहुल गांधी की बात सही है। इस देश को न्याय की आवश्यकता है, इस देश को हक की आवश्यकता है, इस देश के युवाओं के भविष्य को सुधारने की आवश्यकता है, लड़कियों को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। जयराम रमेश की जब गाड़ी पर हमला किया गया तो जो महिला पत्रकार थी उनके साथ में हर तरह की बदसलूकी की। आप बताइए कौन सा राम राज्य? ये लोग राम का रक्षा करेंगे, और उस राम की रक्षा करेंगे जो सबकी रक्षा करने की बात कही जाती है। मैं तो शिव का भक्त हूं, मैं जानता हूं शिव, और शिव के कैरेक्टर को आप देखिए कि वो सबके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, अपने लिए घर नहीं बनाते। कमोवेश उसी तरीके से राहुल गांधी, अपना कोई घर नहीं है, अपना कुछ नहीं है, लेकिन इस देश के लिए किया है। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए औने पौने दाम पे वो जो प्लॉट ले लिया था, और अपने पड़ोस वाला जो प्लॉट था उसको भी भाजपा के एक नेता का था, वो हड़प लिया, करोड़ों रुपया अपने खाते में जमा कर लिए। हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग में शपथ पत्र में कहा है। तो साहब और जाने क्या क्या, अपनी बीवी का नाम छिपाते रहे सालों साल, बताया ही नहीं, अपने आप को कुंवारा बताते रहे, और तमाम लड़कियों से क्या रिश्ते रहे नहीं रहे भगवान जाने, तमाम सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा है उस लड़की का कि क्या किया था। तो आप इससे समझिए ये धर्म की रक्षा करेंगे जिन्हें धर्म का ABCD नहीं पता है। धर्म की रक्षा वो करता है जो मानवता की रक्षा करता है। यह समझने की जरूरत है। जब यह समझ जाएंगे तो सही अर्थों में धर्म का राज स्थापित होगा। और धर्म किसी को खत्म करने की बात नहीं करता, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। तो यह समझिए, यही सत्य है, यही धर्म है। जय हिंद।